हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कदम क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित इकाई 1 परिमेय संख्या रेशनल नंबर्स। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक क्या है? इसमें आज परिमेय संख्याओं में घटाने की संक्रिया के प्रगुण। तो परिमेय संख्याओं में घटाने की संक्रिया के प्रगुण होते क्या है? देखिए, आपने इससे पहले वाले लेक्चर में भी पढ़ा होगा, मतलब उसमें जोड़ की जो मतलब योग की संख्याओं की संक्रिया के प्रगुण आपने पढ़े थे। इसमें आप पढ़ते हैं तो इसमें वही 3 नियम होंगे। सबसे पहला आप पढ़ते हैं, इसमें 3 नियम होते हैं समवर्ग प्रगुण। सबसे पहला प्रगुण होता है समवर्ग प्रगुण। समवर्ग प्रगुण क्या होता है? आप एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, हमने एक एग्जांपल ले लिया। देखते हैं, हमारे पास में 1/2 एक संख्या है। 1/2 में से मैं 1/16 घटा दूंगा। 1/2 में से 1/16 घटाने पर देखिए क्या करते हैं, 2 और 16 का अगर हम एलसीएम लेते हैं, 2 और 16 का एलसीएम आ जाएगा 16। तो इस 2 को 16 बनाने के लिए ऊपर नीचे 8 से गुणा कर देंगे, माइनस का 1/16। तो ये कितना हो गया? 8/16 माइनस का 1/16। तो इनका एलसीएम कितना हो गया? 16। तो 8 माइनस 1, 8 में से 1 घटा दिया, कितना हो गया? 7। तो 7/16। तो इसका आंसर आया 7/16। अब आप ध्यान देंगे, या हम इस तरह से ले लेंगे, यदि P/Q तथा R/S, P/Q तथा R/S कोई 2 परिमेय संख्याएं हो, कोई 2 परिमेय संख्याएं हो, परिमेय संख्याएं हो, तो P/Q माइनस R/S। P/Q पहली परिमेय संख्या से दूसरी परिमेय संख्या घटाने पर एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। प्राप्त होती है। अब लौटते हैं अपने एग्जांपल पर। अब देखिए, इस एग्जांपल में क्या था? एक परिमेय संख्या से दूसरी परिमेय संख्या घटाने पर हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई थी। तो ये 7/16 क्या थी? एक परिमेय संख्या, क्योंकि जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती हैं और ये वाला Q 0 के बराबर नहीं हो, ये मतलब 16 है नीचे, अगर 0 के बराबर होता तो ये अपरिमेय संख्या होती। तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो अब क्या है, यदि P/Q तथा R/S कोई 2 परिमेय संख्याएं हो तो P/Q में से R/S घटाने पर एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अतः हम कह सकते हैं, अतः परिमेय संख्याओं में घटाने की संक्रिया, अतः परिमेय संख्याओं में घटाने की संक्रिया समवर्ग प्रगुण का पालन करती है। समवर्ग प्रगुण का पालन करती है। अब इनको आप देखेंगे, कहने का मतलब यह है, एक परिमेय संख्या से दूसरी परिमेय संख्या घटाने पर हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो ये क्या है? घटाने का समवर्ग प्रगुण है। तो घटाने का, अतः परिमेय संख्याओं में घटाने की संक्रिया समवर्ग प्रगुण का पालन करती है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कर्म विनिमय प्रगुण। नंबर 2, कर्म विनिमय प्रगुण। कर्म विनिमय प्रगुण को बनाने के लिए आप 2 एग्जांपल की सहायता से इसको करेंगे।
मान लीजिए आपके पास में 1/3 और 1/6। अब सेकंड पॉइंट आप कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 1/6 माइनस का 1/3। तो आप इसको हल करेंगे, करिए 1/3 माइनस का 1/6। अब देखेंगे ये 1/3 है, 3 और 6 दोनों का लघुत्तम हो जाएगा 6। तो इस 3 को 6 बनाने के लिए ऊपर नीचे आप 2 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना होगा 2/6 और माइनस का 1/6। तो ये कितना होगा 6। तो 2 माइनस 1, 2 में से 1 घटा दे, कितना हो गया 1/6। अब सेकंड पॉइंट को हल करेंगे, ठीक। ये कितना हो गया 1/6 माइनस का 1/3। देखिए 3 और 6 का एलसीएम कितना हो गया 6, तो आप ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे, करिए 1/6, ये कितना हो गया 2, 2/6। अब देखिए 1 में से 2 घटा दिए, 1 माइनस 2, एलसीएम हो गया 6, तो 1 में से 2 घटा दिए माइनस का 1/6। तो ये क्या है 1/6, ये क्या है -1/6। तो 1/6 बराबर नहीं है -1/6 के, 1/6 बराबर नहीं है -1/6 के। तो हम कह सकते हैं क्या कि ये क्या है, आपके पास में दो परिमेय संख्या है, पहली परिमेय संख्या से दूसरी परिमेय संख्या घटा दी। अब की बार क्या किया, दूसरी परिमेय संख्या से पहली संख्या घटा दी। तो होता क्या है, कर्म विनिमय परगुण ये होता है कि एक परिमेय संख्या से, मतलब योग का कर्म विनिमय परगुण ये होता है कि दो परिमेय संख्याओं को कर्म बदलने पर अगर जोड़ते हैं तो उनके योगफल में कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन ये प्रक्रिया आपके घटाने की प्रक्रिया में लागू नहीं होती। तो क्या होगा, दो परिमेय संख्याओं के अगर हम कर्म बदलकर घटाते हैं तो उनके घटाने में अंतर आता है, मतलब वे दोनों बराबर नहीं आते। अतः हम कह सकते हैं, अतः यदि P/Q तथा R/S, यदि P/Q तथा R/S कोई दो परिमेय संख्याएं हैं, कोई दो परिमेय संख्याएं हैं, कोई दो परिमेय संख्याएं हैं तो क्या करेंगे, P/Q में से R/S अगर हम घटाते हैं और R/S में से P/Q घटाते हैं तो इनका जो अंतर है वो बराबर नहीं आता। अतः हम कह सकते हैं क्या, अतः हम कह सकते हैं, अतः दो परिमेय संख्याओं, पता है परिमेय संख्याओं में, अतः परिमेय संख्याओं के घटाने में, परिमेय संख्याओं के घटाने में, परिमेय संख्याओं के घटाने में, परिमेय संख्याओं के घटाने में परिमेय संख्याओं के घटाने में कर्म विनिमय परगुण, कर्म विनिमय, यहां लिखिए घटाने की प्रक्रिया। अतः परिमेय संख्याओं के घटाने की संक्रिया, घटाने की संक्रिया कर्म विनिमय, कर्म विनिमय परगुण का पालन नहीं करती है, नहीं करती है। इसका मतलब यह है, दो परिमेय संख्याओं के कर्म बदलकर अगर हम घटाते हैं तो वे दोनों बराबर नहीं आते। तो क्या कह सकते हैं, अतः परिमेय संख्याओं के घटाने की संक्रिया कर्म विनिमय परगुण का पालन नहीं करती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है सहचर्य परगुण। तीसरा पॉइंट है सहचर्य परगुण। चलिए सहचर्य परगुण देखते हैं। नंबर 3 सहचर्य परगुण। सहचर्य परगुण
तो साहचर्य परगुण क्या है? साहचर्य परगुण है, देखिए दो एग्जांपल लेंगे। पहला पॉइंट हमने इस तरह से लिया, 1/2, 1/2 माइनस 1/4, इन दोनों को एक ब्रैकेट में रखा, माइनस का 1/8। अब सेकंड पॉइंट लिया। सेकंड पॉइंट क्या है? 1/2 माइनस 1/4 और माइनस का 1/8। चलिए इसको हल करते हैं। अब देखिए सबसे पहले आप इसको ब्रैकेट से अलग हटाते हैं, तो ये होगा 1/2 माइनस का 1/4 और माइनस का 1/8। अब देखेंगे 2 4 8, 2 4 8 का अगर आप एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं, तो वो 8 आएगा। तो इस 2 को 8 बनाने के लिए आप ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देंगे, और इस 4 को 8 बनाने के लिए आप ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे। ये 1/8 है ही, तो 4/8 माइनस 2/8 और माइनस का 1/8। देखिए ये कितना हो गया आपके पास में? तो ये हो गया 8। तो 4 माइनस 2 माइनस 1। अब 4 में से 4 माइनस 2 माइनस 1, तो 4, ये 2 और 1 माइनस 3 हो गया, तो 4 माइनस 3/8, तो ये कितना हो गया? 1/8। अच्छा, अब ये वाला सेकंड वाला करते हैं, करिए इसको सोल्व करते हैं। 1/2 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, माइनस का 4, और माइनस की माइनस में कर दी 1/8। चलिए 2 4 8 का आप एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो इस 2 को 8 बनाने के लिए आप ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देंगे। इस 4 को 8 बनाने के लिए आप ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे, कितना होगा? 1/8 हो गया। तो 4/8 माइनस के 2/8 और प्लस के 1/8। चलिए इनका एलसीएम कितना हो गया? 8 हो गया। तो 4 माइनस 2 प्लस 1, तो ये कितना हो गया? 4 और 1 5, 5 माइनस 2/8, 5 में 2 घटा दे कितना होगा? 3, 3/8। अब देखेंगे 1/8 बराबर नहीं है 3/8 के, तो 1/8 बराबर नहीं है 3/8 के, ये इसके बराबर नहीं है। तो अब आप यहां देखेंगे, तो यहां लिखेंगे आप, यदि P/Q तथा R/S, P/Q R/S, और आप इस तरह से लिखिए, यदि P/Q R/S और T/U कोई परिमेय संख्याएं हैं, कोई परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं, तो P/Q माइनस का R/S माइनस का हो गया T/U, माइनस का T/U। अब क्या करेंगे? P/Q माइनस का R/S और माइनस का T/U, तो ये दोनों क्या है? बराबर नहीं आते, ये दोनों बराबर नहीं आते। तो हम क्या कहेंगे? हम कह सकते हैं अतः परिमेय संख्याओं में घटाने की संक्रिया साहचर्य परगुण का पालन नहीं करती, साहचर्य परगुण का पालन नहीं करती है। देखिए अब ये जो योग के परगुण में क्या था, परिमेय संख्याओं में योग की संक्रिया के परगुण क्या थे? योग की संक्रिया के परगुण में संवर्ग परगुण,
कर्म विनिमय प्रगुण और साहचर्य प्रगुण तीनों क्या करते थे, योग की संक्रिया से साहचर्य प्रगुण का पालन करते थे, संवर्ग भी करता था, कर्म विनिमय भी करता था। लेकिन घटाने की संक्रियाओं में क्या है, केवल संवर्ग प्रगुण घटाने की संक्रिया का प्रगुण का पालन करेगा, कर्म विनिमय और साहचर्य घटाने की संक्रिया का प्रगुण का पालन नहीं करेगा। तो अब इसमें एक बार और दोबारा समझ लीजिए, आपके पास में दो परिमेय संख्या है, दो परिमेय संख्याओं को एक साथ ब्रैकेट में रख लिया, तीसरी इसमें से घटा दी। अब की बार क्या किया, पहली परिमेय संख्या से दूसरी और तीसरी को ब्रैकेट में रख करके इसमें से घटाते हैं, तो इस मतलब पहले वाले का आंसर और दूसरे वाले का आंसर बराबर नहीं आता। तो हम कह सकते हैं परिमेय संख्याओं में घटाने की संक्रिया साहचर्य प्रगुण का पालन नहीं करती है।